उस परिवार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए जो अपने घर के झगड़े को ही न समाप्त कर सके। यह वीडियो आपको आगे मिलेगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इस दुनिया में आए हो ना तो दिल का राजा बनने की कोशिश करना, क्योंकि कहा जाता है कि दिल का अमीर, दिल का राजा हर कोई होता है, मगर धन का राजा, अमीरों का राजा कोई कोई होता है। इसलिए इस दुनिया में आ गए हो तो दिल का राजा बनना। और दिल का राजा कैसे बनोगे तो सुनिए, जिनके पास धन है, दौलत है, वह तो झूठे का राजा है। उनके पास दिल तो होता है मगर दिल पत्थर का होता है, हर किसी के लिए पिघलता नहीं है। लेकिन जो दिल का राजा होता है उसका दिल हर एक के लिए पिघलता है, और जिसका दिल हर एक के लिए पिघलता है ना मेरे दोस्तों, वही असली में दिल का राजा होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से हारना नहीं है, अपने मन को उस श्रेणी तक ले जाओ जहां आप और हम दिल का राजा बन सके। एक व्यक्ति था जिनका नाम था दिलदार सिंह। वह दिल का राजा हकीकत में बनकर दिखा दिया। उसका मीठी आवाज़, उसकी मीठी बारी और सुंदर विचार लोगों को प्रभावित कर चुका था। आइए सुनते हैं दिलदार सिंह की जीवन कहानी, जो हकीकत में दिल का राजा था। सभी का मसला 1 मिनट में हल कर देता था और पूरे शहर में ढिंढोरा पिट गया कि दिल का राजा दिलदार सिंह है, जो सभी के फैसले को एक पल में हल कर देता है। यह खबर राजा तक पहुंची और राजा सोचा कि ऐसा राज्य में कौन राजा पैदा हो गया है जिनका नाम है दिलदार सिंह। जबकि प्रजा में कोई दुख, कोई खुशी आ जाती है या कोई दुखद परिस्थिति आ जाती है तो हर राजा उस फैसले को हल करता है और प्रजा डर के मारे उस राजा के फैसले को स्वीकार करता है। जबकि दिलदार सिंह कहता है कि मेरे फैसले को कोई डर कर स्वीकार नहीं करेगा, सत्य लगेगा तभी स्वीकार करेगा। लेकिन दिलदार जी की मीठी आवाज़ और मीठी आवाज़ की जो शब्द है, जो फैसला है, हर एक व्यक्ति मानने लगा और शहर में शोर मच गया कि दिलदार जैसा राजा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका खबर जब राजा के पास पहुंचा तो सोचा कि ऐसा राजा कौन है जो मेरे दरबार में फैसला को हल कराने वाला कोई नहीं आ रहा है। सभी लोग दिलदार के दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, जबकि दिलदार सिंह गरीब है। इतना सुनते ही राजा के दिल में घमंड, अहंकार पैदा हो गया कि मेरे ही राज्य में यह दिल का राजा कैसे उत्पन्न हो गया। अपने सैनिकों के साथ दिलदार से मिलने के लिए आया और पूछा कि तुम दिल का राजा कैसे हुए। वह समझाने लगा कि प्रभु, दिल का राजा तो सभी लोग होते हैं, लेकिन धन का राजा कोई कोई होता है। आप तो धन के राजा हैं, लेकिन हम तो गरीब हैं, मगर दिल का राजा अवश्य हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना ही घमंड है और ना ही किसी के प्रति ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन आपके दिल के अंदर अभी भी घमंड है कि यह राजा कैसे बन गया, इसीलिए आप मिलने आए हैं। तो राजा बोला, हल करके बताओ कि दिल का राजा तुम कैसे हुए। तो दिलदार सिंह बोले कि समय आएगा तो वो अभी हम हल कर देंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया हल करने के लिए। लेकिन हमारी मीठी आवाज़ और मेरा फैसला लोगों को स्वीकार होता है और लोगों की घर परिवार सुखी हो जाता है और सुखी से चलता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इसलिए लोगों ने मुझे दिल का राजा नाम का दर्जा दे दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो आपको जरूर हल करके। राजा के पास 4 पत्नियां थी। एक दिन राजा के घर में ही चारों पत्नियां में झगड़ा और लड़ाई हो गई और राजा के समझाने पर कोई पत्नियां नहीं मान रही थी। जो राजा सभी का फैसला करता था, सभी को समझाता था,
आज वही राजा अपने खुद की पत्नियों को नहीं समझा रहा था और फैसला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई पत्नी मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर उसे याद आया कि क्यों न दिलदार सिंह को बुला करके अपने घर का फैसला कराया जाए। दोस्तों समझ लीजिए, यह मौका आ चुका है। अब राजा गया दिलदार के पास और बोला कि चलो मेरे घर का फैसला कर दो। दिलदार सिंह ने बोला, राजा साहब क्या मजाक करते हैं, सारी दुनिया का फैसला आप करते हैं और आपके घर के फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ, आपकी बहुत ही बदनामी होगी। राजा बोला, हमें बदनामी से डर नहीं है, हमारे घर में किस तरह से सुख प्राप्त हो इसके लिए तुम्हें चलना होगा और फैसला करना होगा। अब दिलदार सिंह राजा के साथ राज दरबार में गया और मसला पूछा चारों पत्नियों से कि लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। तो एक पत्नी बोली कि आंगन में कचरा कर देने से लोग साफ नहीं करते हैं, इसी को लेकर लड़ाई हुआ करता है। बड़ी पत्नी दिलदार से कह रही है कि यह तीनों आंगन में कचरा करके छोड़कर चली जाती हैं और मैं जब बोलती हूँ तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। 5 मिनट का आंगन की सफाई न करके 1 घंटा झगड़ा करने को तैयार हो जाती हैं। बस हमारे घर की यही मसला है। अब दिलदार सिंह बोल रहे हैं बस इतनी सी छोटी सी बात, यह तो 1 मिनट में हल हो जाएगा। तो बोले कि चारों पत्नियां कचरा आंगन में किस तरह हुआ कचरा फैला करके दिखाओ। अब चारों पत्नियां आंगन में कचरा फैला करके सोच रही हैं कि दिलदार सिंह करेंगे क्या। अब दिलदार सिंह झाड़ू उठाया और 1 बाल्टी पानी भरा और आंगन की सफाई कर दिया। आंगन साफ हो गया। अब चारों पत्नियां पूछ रही हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, आप हमको कैसा समझाना चाहते हैं। तो दिलदार सिंह ने कहा कि 5 मिनट हमने आपकी आंगन को साफ कर दिया, आपके घर का झगड़ा शांत हो गया। इसी तरह जब कचरा हो जाए तो आप लोग झगड़ा मत करना, हमें बुला देना, हम आपकी आंगन की सफाई कर देंगे, आपके घर का झगड़ा शांत हो जाएगा। अब राजा की चारों पत्नियां शर्म से डूब गईं। राजा की पत्नियां शर्म से डूब गईं और सोचने लगी कि दिलदार सिंह सही समझा रहे हैं। 5 मिनट का आंगन की सफाई अगर कर लिया जाए तो 1 घंटे का झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो बड़ी पत्नियां कहने लगी कि दिलदार सिंह आप जाइए, यह लोग कचरा करती रहेंगी और मैं सफाई करती रहूंगी, झगड़ा इस घर में नहीं होने दूंगी। बाकी के तीनों बहुओं ने कहा कि अब हम भी ऐसा करेंगे, किसी से कचरा हो जाएगा तो हम भी सफाई करके अपने घर के कलह को दूर कर सकती हूँ। वाह रे दिलदार सिंह, जो राजा अपने घर का फैसला नहीं कर पाया वह दिलदार सिंह उनके घर का फैसला 1 पल में ही कर दिया। तो दोस्तों यह कहानी बहुत ही काल्पनिक है, यह सत्य नहीं है, लेकिन हमारे विचार में आया है कि हर घर के अंदर ऐसी ही लड़ाई हुआ करता है, क्यों न एक वीडियो बना दिया जाए जिससे हर घर की लड़ाई समाप्त हो जाए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।